जैसे पावर कट जब पावर स्टेशन में होता है तो एक टरबाइन होती है, उसकी स्पेसिफिकेशन है बेसिकली मशीन 1 मशीन 2 ये जनरेटर ये पावर ग्रिड है 33 kV। मतलब हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी बढ़ाई यूज़ की और वाटर को नेचर से लिया वैसे छोड़ दिया। सभी को नमस्कार। आज हम यहाँ दुनाली में जल शक्ति लिमिटेड की जल विद्युत परियोजना में हैं, जहाँ हम जल विद्युत की आकर्षक दुनिया का पता लगाएंगे। पानी का उपयोग करके बिजली पैदा करने की प्रक्रिया और इसे कैसे संग्रहित किया जाता है, इस पर गहराई से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है विभू कश्यप, मैं यहाँ पे एज अ साइट इंजीनियर काम करता हूँ और ये हमारा दुनाली HEP 2x2.5 मेगावाट प्रोजेक्ट का ऑफिस है। ये ऑफिस प्रोजेक्ट मैनेजर Murli Murugan, working as a project manager of Jal Shakti Limited. This is our Dunali Hydro project, 5 megawatt project, located in Chamba district, Darbala. This is our generation chart per day and month-wise yearly also. सो अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ हमारे कंट्रोल रूम में, जहाँ हमारे कंट्रोल पैनल्स हैं। ठीक। आवाज़ आ रही है। सो बेसिकली ये हमारा कंट्रोल रूम है। सो फॉर स्टार्टिंग हमने बैटरी बैंक रखा है यहाँ पे, बैटरी 110 वोल्ट का बैटरी बैंक है। ठीक, 0.10 वोल्ट का 110 वोल्ट का बैटरी बैंक है। 110 हाँ 110 वोल्ट। हाँ जी। सो बेसिकली ये जो पैनल है ये इसी बैटरी का पैनल है 110 वोल्ट, जो स्टेशन बैटरी है 110। हाँ, जो हमारे लिए यूज़फुल होता है। जैसे जब पावर कट हो, जैसे पावर कट जब पावर स्टेशन में होता है तो बैटरीज, ये हमारी यूनिट 1 की मशीनरीज के पैनल है, ये यूनिट 2 की। जैसे डिफरेंट मोटर्स होती हैं, जनरेटर्स होते हैं, तो सबको जो सप्लाई जा रहा है उनका कंट्रोल सिस्टम है। जैसे स्विचेस हैं 1 2 लोकल रिमोट, ये सारे यहाँ से कंट्रोल होता है, यहीं से कंट्रोल। ये हमारा टरबाइन का पैनल है। टरबाइन, हाँ, बेसिकली हाइड्रो प्रोजेक्ट में मेन इक्विपमेंट्स जो होती हैं वो होती है टरबाइन और जनरेटर। तो हमारे यहाँ 2 यूनिट्स हैं, यूनिट 1 यूनिट 2, मतलब 2 × 2.5 है, मतलब 2 यूनिट्स × 2.5 मेगावाट एक का लोड, 2.5 दूसरी का। तो ये यूनिट 1 का पैनल है। तो ये बेसिकली जैसे एक टरबाइन होती है, उसकी स्पेसिफिकेशंस होती है, जैसे स्पीड होती है, नोजल्स होती हैं, उनकी पोजीशंस होती है, ये सब यहाँ से हम कंट्रोल करते हैं। जैसे एज़ पर अब वाटर अवेलेबिलिटी हमारे वहाँ अभी ड्यू टू रेन अवेलेबल वाटर है इतना कि हम इसको फुल पे चला सके, तो ये अभी फुल मतलब कैपेसिटी पे चल रहा है, ये फुल स्पीड है। ठीक। ये हमारा इधर लोड शो हो जाता है, ये हार्ट ऑफ द प्लांट बोलते हैं इसको, गवर्नर हार्ट ऑफ द प्लांट। ये हाँ, ये हार्ट ऑफ द प्लांट है। इसमें लोड सेट पॉइंट है, लोड लिमिट है कि अभी इतना चल रहा है। एक्चुअली प्रोजेक्ट तो है 2.5 मेगावाट × 2.5 मेगावाट, लेकिन क्या होता है कि हाइड्रो में होता है 20% एक्स्ट्रा हम चला सकते हैं, तो 2.5 का एक्स्ट्रा होता है 0.5, तो 2.5 + 0.5 3, तो ये 3 तक चलता है। 3 मतलब वैसे तो 2.5 है, 20% एक्स्ट्रा जो होता है तो 3 + 3 6 वैसे। हाँ, तो ये आ गया टरबाइन का पैनल, ये है जनरेटर का। जनरेटर इसमें बेसिक मतलब पैरामीटर्स के जनरेटर की कितनी वोल्टेज चली है, अभी कितने एम्पेयर्स में चल रहा है, और ये जैसे एक मशीन का लोड है ये बता रही है 3 मेगावाट, ये बता रही है एनालॉग में, ठीक है, और यही बता रही है डिजिटल, जो ये एनालॉग में बता रहा है ये। और उसके बाद बेसिकली जैसे ही यूनिट 1 आ जाता है वैसे ही यूनिट 2 आ जाता है। अच्छा, पिछला यूनिट 1 था, ये अब यूनिट 2 जनरेटर 2 सेम सिस्टम है, सेम लोड है, अभी फुल पे चला है, ये सेम स्पीड जैसे चलता है वैसे है ना। एक पार्ट, हाँ दूसरा पार्ट। अब ये हमने सर्किट बनाया, जैसे ये एक पार्ट, वो दूसरा पार्ट, ये बीच में मिल रहा है तीसरे पार्ट से लाइन, यहाँ पे चलता है टोटल लोड। जैसे अभी 2.5 2.3 + 3 6, ये हमारा टोटल लोड चल रहा है, इधर हम शो हो जाता है। और ये वेरियस प्रोटेक्शन रिलेज है, जैसे लाइन होती है हमारी, तो लाइन में डिफरेंट प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे अर्थ फॉल्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ फॉल्ट, तो कौन सा है वो हम यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ भी हमारी लाइन में जैसे डिफरेंट प्रोटेक्शंस लगाएंगे। इसलिए ये हमारा आ गया सिंक्रोनाइज पैनल। सिंक्रोनाइज एक्चुअली क्या होता है कि शुरू में सीधे तो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर नहीं सकते हैं, पहले हमारी अपनी मोटर्स हैं, अपने जनरेटर्स हैं, उनको सप्लाई चाहिए रनिंग के लिए। उसके बाद जब हम रनिंग में आएंगे तो इसके लिए क्या होता है, बेसिकली हमें यूनिट को इससे लाइन से सिंक्रोनाइज करना पड़ता है। तो ये सिंक्रोनाइज जैसे यूनिट 1 यूनिट 2
बेसिकली थर्ड भी हमने एक प्रोपोजल रखा था, अगर कल को वाटर इंक्रीज होता है तो हमने थर्ड मशीन का भी अगर एडवांस हाँ। ये है हमारा डीजी पैनल। डीजी पैनल जैसे पावर जनरेटर बाहर डीजी लगा है, आपने डीजी सेट देखोगे, मैं अभी दिखाऊंगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है। 62.5 kVA का डीजी है। तो जैसे पावर कट लगी है तो हमें एनर्जी चाहिए तो डीजी से हम डीजी से देख सकते हैं वैसे। ये हमने बेसिकली और कंट्रोल सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए, पंक्चुअलिटी के लिए, सिक्योरिटी के लिए और अपनी सेफ्टी के लिए हमने सीसीटीवी का सिस्टम रखा है। ये कैमरा 1 है, जैसे ये आप बाहर जहाँ से आए ना, ये हम देख सकते हैं। जैसे बाहर को यार, ये हमारी ऊपर पेन स्टॉक है पाइप, इधर से ऊपर जाएंगे ना जो पानी आ रहा है पाइप में, ये हमारी पाइप लाइन है। ठीक है। ये एक्चुअली ये हमारा PTZ कैमरा है। इसको हम जैसे दे दिए राणा सर के वहाँ, ये इससे क्या होता है, जैसे हम फोकस करना चाहें ना, जैसे कोई भी अनस्टेबिलिटी आ रही है प्लांट में, पाइप में, तो हम मतलब ये जूम करके तो कोई भी कंपोनेंट है क्या है कैसे है ये सारा यहाँ से यहीं से हाँ, zoom करके आप देख सकते हो, चेक कर सकते हैं। इसका 2 किलोमीटर का रेंज है। 2 किलोमीटर हाँ, तो बेसिकली मैन पावर के साथ साथ ये भी एक हमारा यूजफुल पैटर्न हो जाता है कंट्रोल करने के लिए हमारा हाइड्रो प्रोजेक्ट है ना। ये बेसिकली सारे कैमरे हैं फिर, है ना। ये अब चलते हैं मशीन हॉल में। ये बेसिकली क्या है, हमारा जनरेशन चार्ट है। जैसे हम इसमें रिकॉर्ड रखते हैं कि हमने डेली कितनी यूनिट जनरेट की, फिर डेली यूनिट जनरेट होगी तो उसके बाद हमने मंथली कितनी जनरेट की। जैसे ये है 2022, तो जनवरी से लेके अभी तक अगस्त तक कंप्लीट हो गया है ना, ये हमारा अगस्त तक यूनिट्स है। ये बेसिकली बिल्ड यूनिट्स हैं, जितनी हमने बोर्ड को सेल की है, जो मतलब वो आगे यूज़ करना और जिस पे हमें नेट मतलब सेल जो हम कर रहे हैं। हाँ, बेसिकली क्या होता है, जो ऑपरेशन होते हैं उसमें टीम होती है, जैसे अलग अलग सी टीम। तो हमने प्लांट ऑपरेटर्स भी रखे हैं, जेई भी रखे हैं, इलेक्ट्रिशियन भी रखे हैं, वो एज पर शिफ्ट काम करते हैं। जैसे एक शिफ्ट होती है, कैसे मतलब पैरामीटर्स को ऑब्जर्व करना है, ये सारा लगा तो दिए, पर ऑब्जर्वेशन जो है और कोई फॉल्ट है तो उसको कैसे रीसेट करना है, तो इसके लिए जैसे ये हमारे जेई हैं विकास, इनको हमारे साथ काम करते मोर देन 10 ईयर्स हो गए। ये यहाँ पे स्टार्ट किए। ये हमारे सर्वेयर कम इलेक्ट्रिशियन भी, मतलब अभी सर्वेयर कम इलेक्ट्रिशियन, जब ये मतलब प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है तो एज ए सर्वे इन्होंने काम किए और अब एज ए इलेक्ट्रिशियन एडजस्ट मतलब ऐसे इनको भी 10 to 12 ईयर्स मतलब हो गए। ये स्टाफ है हमारा, ये इलेक्ट्रिशियन है, ये भी ये इन्होंने नया ज्वाइन किए, इनको 1 to 2 ईयर्स हुए हैं। ये प्लांट रखते हैं, ये प्लग लगाने पड़ते हैं ना, हमने वो रखे हैं। अच्छा, ये ये तो अभी नहीं लगाए। सो बेसिकली ये है, जैसे मैंने आपको ऊपर कंट्रोल पैनल दिखाए, वहाँ पे मशीन 1 थी, मशीन 2 था। ये है हमारी बेसिकली मशीन 1, मशीन 2, ठीक है। सेम यूनिट 1 यूनिट यूनिट 1 सेम टरबाइन, सेम जनरेटर। इनकी स्पेसिफिकेशन में आपको ये टरबाइन, इसमें सारा बताया कि हमारा कितना हेड है, जो ऊपर से पानी आ रहा है, पाइप कितना डिस्चार्ज है, और ये आपने पैनल में 600 देखा होगा आरपीएम, ये मशीन की स्पीड है, आरपीएम से कोई आगे ऑपरेशन पर है। और ये हमारा जनरेटर आ गया, जनरेटर आ गया। सेम यूनिट 2 के लिए भी टरबाइन 1 जनरेटर 1, हाँ बस एक बेसिकली जैसे गाड़ी में मैं आप ऑन कर लो ये रिकॉर्ड। बेसिकली जैसे गाड़ी में बेरिंग होते हैं ना, वो हीट हो जाते हैं, उनको कूल डाउन करना पड़ता है, वैसे ही जनरेटर में भी होता है। अब ये रनिंग में चला है ना, इसमें बेरिंग्स लगे हैं। अब बेरिंग को कूल करने के लिए क्या होता है कि ऑयल की सप्लाई देनी पड़ती है। ये बेसिकली 4 पाइप्स हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, हाँ कूलेंट, तो इसमें क्या हो रहा है कि 2 पाइप में हॉट ऑयल आ रहा है जनरेटर से, और वही कूल होके दोबारा बेरिंग को दे देगा, ये इसलिए। और वो हाँ प्रोसीजर करने के लिए मोटर्स लगाई है, मोटर्स जो मतलब आगे पंपिंग यूनिट। इसका बेसिकली क्या फंक्शन है, अब हाइड्रो प्रोजेक्ट से कोई भी प्रोजेक्ट से अब व्हीकल्स
जो चलते हैं वो चलते हैं हाइड्रोलिक ऑपरेशन से। हाइड्रोलिक ऑपरेशन मतलब जैसे गाड़ी में ब्रेक लगाया तो वो ऑयल जाएगा, वो ब्रेक कमांड देगा। तो वैसे हमने ऊपर पैनल्स तो लगा दिए और वो पैनल से काम कैसे करेंगे, हाइड्रोलिक कमांड देंगे ऊपर से, यहाँ से ऑयल जाएगा कंपोनेंट्स को, वो कमांड उठाएगा और इलेक्ट्रॉनिकली वो एज पर सेंसर ऊपर चलेगा। वैसे मतलब तब वैसे होगा ऊपर से कंट्रोल। हाइड्रोलिक सिस्टम को जो ऑयल चाहिए होता है वो ऑयल यहाँ से सप्लाई होता है, यहाँ से कंट्रोल होगा वो। हाँ हाँ। ये 5 HP की मोटरें लगी है, 5 HP की। तो बेसिकली एक चलती है, एक स्पेयर में अगर बाई चांस एक ख़राब होगी तो यही पंप कर रही है ऑयल हाइड्रोलिक कमांड के लिए। ये हमारा प्रोटेक्शन सिस्टम है, LVT पैनल, NGT पैनल। जैसे इन केस हो शॉर्ट सर्किट, इन केस हो यानी मतलब न्यूट्रल हो जाता है करंट, पावर है ना, पावर तो कोई भी मतलब करंट हो, शॉर्ट सर्किट वोल्ट है, तो ये प्रोटेक्शन सिस्टम। बेसिकली 33 kV का स्विच यार्ड है। 33 kV। हाँ, जो भी पावर जनरेट हो रही है ना, सबसे पहले ग्रिड इनकमिंग है, जो हम करी है पावर ग्रिड से इनकमिंग सप्लाई ले रहे हैं, करी है पावर ग्रिड है 33 kV। और ये हमारा जनरेटिंग ट्रांसफार्मर है, जो हम पावर जनरेट कर रहे हैं वो इससे जनरेट करके फिर दोबारा ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू करी है भेज रहे हैं। और ये जो मेन पाइप आई ना, जो ऊपर से मैंने आपको कैमरे में भी दिखाया था, जो पाइप तो मेनली यहाँ पे हमारी ट्रैफिकेशन है। यहाँ पे जो ये लास्ट ब्लॉक है ना, डेड ब्लॉक, इसमें ट्रैफिकेशन की है। तो ट्रैफिकेशन मतलब बाइफिकेशन होता है 2 यूनिट्स, ट्रैफिकेशन होता है 3 यूनिट्स। हमने तीसरी का भी प्रपोजल रखा, अगर इन फ्यूचर वाटर इंक्रीज होता है या इन फ्यूचर हमें और भी जनरेट करने को, जैसे अभी देख लो बारिश लगी तो हमारे वहाँ 1 मेगावाट का एक्स्ट्रा वाटर है, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं अगर एक और। तो बेसिकली जो बाइफिकेशन की है ट्रैफिकेशन वो यहाँ से की है, एक मशीन को अलग से पाइप, दूसरी को अलग से, और तीसरी के लिए एक मतलब रखा है सिस्टम। और अब TRT लास्ट इधर से ये बेसिकली जो मैंने आपको पैनल बताया है ना, DG पैनल, वो 62.5 kVA का DG सेट ये है। ये हमारा बैकअप है जब हमारे वहाँ ग्रिड अवेलेबल ना हो तो। और बेसिकली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में क्या होता है ना कि मेनली ये बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब होता है वाटर, रिन्यूएबल। तो हम इसमें क्या करते हैं कि जैसे हमने नेचर से वाटर तो लिया है, लमडल से पानी आ रहा है, हम यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन फिर हम वापस वो वाटर वापस कर दे रहे हैं। मतलब वाटर सिर्फ इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाएगा, और जब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना देगा तो वापस वो नेचर को वापस हो जाए। ऐसे है कि मशीन के आगे लगे टैंक, एक उस साइड है एक इस साइड है, जिसको बोलते हैं TRT टैंक। TRT टैंक होता है कि जब वाटर ने एनर्जी बढ़ा दी उसके बाद वो थ्रू टैंक जो है वापस है। जैसे हमने नेचर से लिए ना वाटर, हमने नेचर को ही वापस कर दिया थ्रू वो जो पानी है टैंक से इकट्ठा हो गया वो वापस रिवर में जा रहा है, वो जा रहा है रिवर में। मतलब हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी बढ़ाई, यूज़ की, और वाटर जो नेचर से लिया वैसे छोड़ दिया। तो ये TRT टैंक है, तो ये TRT लाइन है, TRT लाइन। हाँ, ये TRT लाइन, TRT टैंक, और ये TRT टैंक और पानी स्टोर कर रहा है, और ये TRT लाइन, इसको बोलते हैं टेल रेस लाइन, टेल रेस टैंक जो TRT। तो मिलते हैं थाली के साथ, ऊपर आ जाओ। दुनाली में जल विद्युत ऊर्जा परियोजना की ज्ञानवर्धक यात्रा के बाद पावर प्रोजेक्ट टीम ने हम सभी के लिए स्वादिष्ट भोजन का आयोजन किया, और हम उनके आतिथ्य के लिए दिल से आभार व्यक्त करते हैं।
भोजन के बाद हम बढ़े सुरेश भाई जी के घर की ओर, जहां उन्होंने हमारा खुली बाहों से स्वागत किया। रात हमने वहीं बिताई। अगले दिन सूरज की रोशनी से पहले हम सुरेश भाई जी को विदाई देते हैं और उनके असाधारण आतिथ्य के लिए अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आपने इस श्रृंखला का आनंद लिया और आपको वह सारी जानकारी मिल गई जिसकी आप तलाश कर रहे थे। हम आपके समर्थन और प्रोत्साहन के लिए आभारी हैं। अगले रोमांच साहसिक कार्य के लिए बने रहें। धन्यवाद।